हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे ई कल्याण 24-25 का स्टार्ट हो चुका है और आपको किस तरीके से ई कल्याण को फिल करना है, क्या इसमें चेंजेस आया है इस बार। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप रीनूअल कीजिएगा या आप फ्रेश ई कल्याण फिल कीजिएगा तो प्रोसेस दोनों मैं बता दूंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी ई कल्याण से रिलेटेड डाउट होगा या कोई भी पेंडिंग होगा या कोई भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड नोटिस होगा, आपको हम इस चैनल पे अपडेट कर देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डायरेक्ट ई कल्याण का वेबसाइट आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो कि ई कल्याण का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से जाके अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन से लेके कंप्लीट बताएंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का आ गया, यानी जो कैंडिडेट न्यू है और ई कल्याण फिल करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस आपको स्टेप अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, जो भी कैंडिडेट का आप ई कल्याण फिल कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट का नाम लिखना है, जो कि आपका आधार कार्ड में लिखा हुआ है वही नाम को आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ को लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डाटा आप फिल कीजिएगा वेरीफाई होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, बहुत सा कैंडिडेट को डाउट होता है, अगर आपका आधार कार्ड में लिंक नहीं है तो भी आप मोबाइल नंबर वो अलग वाला डाल सकते हैं। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को आपको यहाँ पर लिख के वेरीफाई करना पड़ेगा। नीचे लिखा हुआ वेरीफाई आधार डिटेल्स, इस पे आपको क्लिक कीजिएगा तो देखिए वेरीफाई आधार डिटेल्स वाले सेक्शन पे हमारा जो भी डिटेल्स हमने फिल किया वो हमारा ऑटोमेटिक वेरीफाई कर रहा है कि हमने जो भी डाटा फिल किया वो करेक्ट है कि नहीं। चलिए यहाँ पर हमारा देखिए आधार डिटेल्स मैच हुआ, सक्सेसफुली हुआ, तो हम ओके पे क्लिक करेंगे। जब ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फादर नेम आएगा। उसके बाद आपको जीमेल इंटर करना है, ईमेल। उसके बाद पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। चलिए हम डिटेल्स को फिल करेंगे और इस कैप्चा को फिल करने के बाद हम यहाँ पे ओटीपी जनरेट करेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारा इस नंबर पे ओटीपी चला गया। बहुत सा कैंडिडेट का ओटीपी आने में टाइम लग रहा है, तो ई कल्याण का जो भी सर्वर है वो स्लो है, तो आप थोड़ी वेट करके फॉर्म को फिल करें। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर वाले सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओके पे फिर से हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब जो हमारा रजिस्ट्रेशन का सेटअप था वो कंप्लीट हो चुका है। ओके पे हम क्लिक करेंगे और दोबारा से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप स्टूडेंट लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी हमने मोबाइल नंबर अभी रजिस्ट्रेशन के वक्त मोबाइल नंबर इंटर किया था, आप यहाँ जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल मोबाइल नंबर से हम लॉगिन करेंगे और जो भी हमने पासवर्ड क्रिएट किया हम डिटेल्स को फिल करेंगे और लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। फिलहाल हमारा करेक्ट है तो हम लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन कीजिएगा तो आपका जो भी डाटा होगा रजिस्ट्रेशन वाला डिटेल्स यहाँ आपका शो होगा। अगर कोई भी इसमें अभी चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है चेंजेस करने का, यहाँ से आप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एकेडमिक ईयर का ऑप्शन आ रहा है। हमें फॉर्म जो फिल करना है 2024 और 25 का है, ये फ्रेश फॉर्म है। अगर कोई कैंडिडेट रीनूअल करना चाहते हैं तो इसका वीडियो भी बना हुआ है, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर चलिए हम 24 और 25 का फॉर्म फिल करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। जब आप इस तरीके से कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आधार नंबर पहले शो होगा और यहाँ से आपका फॉर्म ई कल्याण स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको मैट्रिक का डिटेल्स मांगे जाएगा। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट को होता है कि रेगुलर हम ऑप्शन को सिलेक्ट करें या जैक बोर्ड को ऑप्शन को सिलेक्ट करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप रेगुलर को सिलेक्ट कीजिए। अगर कोई कैंडिडेट जैक भी सिलेक्ट करते हैं तो वो कोई भी फॉर्म में दिक्कत 1% का भी नहीं होगा आपको, तो दोनों ऑप्शन बेस्ट है। आप जो भी यहाँ पर आपसे
एडमिट कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, ये कंपलसरी नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, जो भी आपने साल 10th पास किया है वो पासिंग ईयर बताइए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो होता है जैक बोर्ड से जो भी कैंडिडेट है यहाँ पर 500 होगा आपका, और 500 में आपका कितना आया। उसके बाद ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट रहता है मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पे आपको डिवीज़न पूछा जाता है, आप जितने भी नंबर आए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवीज़न में आपको लिखना है। सेकंड हो तो सेकंड लिखिएगा आप वर्ड में। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है पर्सनल डिटेल्स का, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। यहाँ भी 1-2 स्टेप में डॉट होता है तो उसे भी हम क्लियर कर देंगे। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम शो होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका जो भी है गार्जियन फादर और मदर वो जिंदा है तो यस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अलेव है यानी फादर जिंदा है तो यस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये आपको यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन होता है वो गार्जियन का है, अगर दोनों है मम्मी पापा तो आपको इसे नो कर देना है, अगर नहीं है तो आप इसे यस कर सकते हैं और गार्जियन नेम में नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको मदर नेम लिखना है, मदर नेम में यहाँ पर ऑक्यूपेशन में हाउसवाइफ है तो नॉट वर्किंग पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम डिटेल्स को फिल करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को फिल कीजिएगा, जो भी डॉट होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इनकम आपको बताना है, इनकम आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट में लिखा हुआ अमाउंट वही इनकम को आपको बताना है, कैटेगरी बताना है यहाँ पर जो भी कैटेगरी है। उसके बाद यहाँ पे फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है, काम क्या करते हैं, अगर सेल्फ एम्प्लॉय या एग्रीकल्चर है तो सेल्फ एम्प्लॉई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पैन नंबर वगैरह कोई भी इंटर नहीं करना है, इसे छूना भी नहीं है बॉक्स को, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ जो ऑप्शन आता है मेन ऑप्शन आपको कॉलेज डिटेल्स का, बहुत सा यहाँ पर कैंडिडेट का कॉलेज ओपन नहीं हुआ और बहुत सा कैंडिडेट को यहाँ पे बोनाफाइड भी नहीं मिला होगा, तो आप कॉलेज जाके बोनाफाइड को ले सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है। उसके बाद जो भी ब्लॉक में आपका कॉलेज पड़ता है वो ब्लॉक आप देखिएगा कि आपका बोनाफाइड में लिखा हुआ होता है। चलिए जो भी आपका है, चलिए हम और भी जैसे रांची सदर के अंदर जो भी कॉलेज आते हैं ये सब अभी ओपन है, लेकिन कॉलेज के द्वारा आपका बोनाफाइड नहीं मिल रहा होगा तो आप कॉलेज जाके बोनाफाइड को ले सकते हैं। उसके बाद ई कल्याण को फिल कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी ई कल्याण से रिलेटेड डॉट वगैरह होगा सभी डॉट को मैं क्लियर करता चलूँगा और एक एक वीडियो पर्सनल बनाता चलूँगा। यहाँ पर मान लीजिए हम देखेंगे और भी है, यहाँ पर ब्लॉक रातू ब्लॉक में जो भी कॉलेज आते हैं उसके अंडर यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कांके के अंदर बहुत सा कॉलेज आते हैं, सबसे ज़्यादा जो ब्लॉक के अंदर है वो कांके ब्लॉक के अंदर होते हैं। यहाँ पर सभी कॉलेज है। चलिए हम फ़िलहाल एक कॉलेज कोई भी रैंडम ले लेते हैं, कोई भी कॉलेज एक सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा यूनिवर्सिटी। यहाँ पे सबसे जो मेन बात है कि एडमिशन नंबर, अगर बहुत से कैंडिडेट के पास एडमिशन नंबर नहीं होते हैं तो आप इस केस में आप यहाँ पे रोल नंबर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सा बोनाफाइड में लिखा हुआ होता है एडमिशन नंबर और बहुत सा कॉलेज में दिया जाता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रोल नंबर, कोई भी दिक्कत नहीं है। और डेट में जो आप लिखिएगा यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में, जो मान लीजिए सेकंड ईयर में कोई फॉर्म फिल कर रहे ई कल्याण का तो आप फर्स्ट ईयर वाले, और जो सेकंड ईयर में री एडमिशन होते हैं उसको भी डेट आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। और नहीं तो आप जब एडमिशन ले रहे थे फर्स्ट टाइम तो उस समय जो आपका स्लिप मिला था पेमेंट का उसमें लिखा हुआ होता है एडमिशन डेट, आप वो एडमिशन डेट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी कॉलेज से आप पूछ सकते हैं कि हमारा एडमिशन डेट क्या फिल करेंगे, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर। यहाँ पर जो भी कॉलेज के द्वारा कोर्स चलाए जाएंगे यहाँ पर सभी कोर्स आपका ओपन हो जाएगा। फ़िलहाल इस केस में ये कॉलेज में 2 ही कोर्स है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी ईयर है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे या सेकंड ईयर में आप पढ़ रहे, जो भी कैंडिडेट ई कल्याण रिन्यूअल करना चाहते हैं किस तरीके से रिन्यूअल करना है उसका वीडियो बना हुआ है, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे डे स्कॉलर की जगह हॉस्टेलर वही कैंडिडेट करेंगे जो रजिस्टर हॉस्टल है, यानी सरकार के द्वारा रजिस्टर किया हुआ है, नहीं तो आपका ई कल्याण पेंडिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है वो लास्ट ईयर आपसे क्लास रहे, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में फॉर्म फिल कर रहे तो आपको 12th का यहाँ पे डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। अगर 11 में आप ई कल्याण फिल कर रहे तो आपको 10th का फिल करना पड़ेगा। मान लीजिए 11 का रिज़ल्ट नहीं आया है और आप 10th का रिज़ल्ट को फिल करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
उसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है, जो कि आपका रेसिडेंस में जो एड्रेस लिखा हुआ है कम्युनिकेशन में, आप वो एड्रेस को यहाँ पे फिल कीजिएगा। परमानेंट और कम्युनिकेशन अगर दोनों सेम रखना चाहते हैं तो आप दोनों सेम रख सकते हैं। फ़िलहाल जो भी यहाँ पे एड्रेस को आप फिल कीजिएगा, विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन, यहाँ पे कोई भी डॉट वगैरह स्पेस नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपका यहाँ पास फिल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आपका जो अपलोड होगा वो आपका यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होगा। फ़ोटो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिएगा वो जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। और रेसिडेंस, कास्ट और इनकम जो है वो ऑनलाइन जारी किया होना चाहिए। अगर आपका बहुत पुराना है 2015-16 में, तो आपका वो इनकम तो चलेगा ही नहीं, वो 6 महीना का वैलिड होता है। और रेसिडेंस वगैरह ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सबसे पहले रेसिडेंस है, रेसिडेंस का नंबर होना चाहिए और जिस समय आपका रेसिडेंस इशू किया गया। इसी तरीके से कास्ट है, इनकम है, इशू डेट है। इनकम जो है वो आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपका यहाँ पर जारी होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। यहाँ पर नोटिस में दिया हुआ है 1 अप्रैल या उसके बाद का आपका जारी होना चाहिए, यानी इशू डेट। यहाँ पे आपका बोनाफाइड आ जाएगा और यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर का जो भी मार्कशीट होगा वो आप यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लीजिएगा और इस कैप्चा को फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार डिटेल्स को आपको ऊपर से चेक कर लेना है, कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ है। अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो अभी एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे आराम से एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए फाइनल सबमिट होने के बाद भी आप एडिट कर सकते हैं। जब तक कॉलेज वेरीफाई नहीं करेगा तो आप इसमें चेंजेस करते रह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने जो भी रजिस्टर किया था मोबाइल नंबर, उस पे हमारा ओटीपी चला गया है। चलिए हम ओटीपी को फिल करेंगे। ओटीपी बहुत सा नहीं आता है कैंडिडेट का, तो आप इशू हो सकता है सर्वर इशू या एसएमएस इशू। उसके बाद हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ई कल्याण सबको फिल कर रही है और सर्वर इसमें ज़्यादा बिजी हो जाता है, इसलिए आपको वेट करना है। चलिए हमारा यहाँ पास योर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली एंड एप्लीकेशन नंबर यहाँ पास हमारा जनरेट हो चुका है। इसे स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पास प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको यहाँ पे लॉग आउट कर देना है एक बार। चलिए हम लॉग आउट कर देंगे और लॉगिन फिर से करेंगे। लॉगिन करने के लिए वही सेम प्रोसेस है, आप स्टूडेंट लॉगिन, पोस्ट मैट्रिक और जो भी हमने मोबाइल नंबर फिल किया था और जो भी हमने पासवर्ड क्रिएट किया था, और इस कैप्चा को फिल करने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कोई भी आपने मिस्टेक कर दिया अभी फॉर्म फिल करने में, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमारा सही है तो प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंट वाले सेक्शन पे हम प्रिंट क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 पेज पे चला जाता है, 2 पेज आपका प्रिंट आउट होगा। अगर आपको एक पेज में प्रिंट आउट करना है तो इसे आपको कस्टम कर देना है, यानी इसका जो परसेंटेज है पेज का आपको 68, 69 कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, वरना आप पीडीएफ के फॉर्म में इसे सेव कर सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी ई कल्याण से रिलेटेड नोटिस होगा, जो भी अपडेट होगा, क्या आपको रेसिडेंस में सीएससी का मुहर मरवाना है, इनकम में मरवाना है, इसका वीडियो मैं पर्सनल एक बना दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी अपडेट होते रहेगा ई कल्याण से रिलेटेड, ई कल्याण विभाग के ऑफिस से, तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर शॉर्ट नोटिस आपको फ़िलहाल सभी फॉर्म का मिलेगा। अगर कोई कैंडिडेट रिन्यूअल करना चाहते हैं तो उसका वीडियो बना हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।